नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि सपोज करिए आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत धन और दौलत है, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो, या कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो मित्र हैं, वो ऐसे हैं जो कि आपका हमेशा फायदा ही उठाना जानते हैं, या कि आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है, या कि कोई आपको मानसिक टेंशन रहता है। ऐसे केसेस में आपका धन किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप मानसिक रूप से परेशान हैं, स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, तो आपको एक बहुत ही सुखी आदमी नहीं बोला जा सकता। ऐसे केसेस में जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस आदमी का हार्ट लाइन, हृदय रेखा बहुत अच्छी है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उसके आसपास के लोग भी अच्छे रहते हैं, और एक अच्छी हार्ट लाइन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेके आता है। तो एक उत्तम हृदय रेखा, एक बहुत अच्छी हृदय रेखा आपको बहुत दूरदर्शी बनाती है, आपको सहृदय बनाती है, आपको दूसरों के प्रति दयालुता का भाव दिखाती है, आपको शांत और मृदुभाषी बनाती है। साथ में ही दूसरों के प्रति, या कि आपसे जो दूसरे व्यवहार करते हैं, वो नॉर्मली अच्छा व्यवहार किया जाता है। साथ में ही एक अच्छी हार्ट लाइन जिसके हाथ में है, वह व्यक्ति लालची, कपटी, या कि दूसरों की स्त्रियों को देखने वाला नहीं रहता है। तो इन्हीं सब चीजों को आप एक हार्ट लाइन में देख सकते हो। अगर आपको एक अच्छे से हार्ट लाइन देखते आता है, तो आप ये सारी चीजें उसमें पता कर सकते हो। उन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट लाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हार्ट लाइन कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ तक नॉर्मली हार्ट लाइन जाती है। सबसे पहले हार्ट लाइन आपका बुद्ध पर्वत इस क्षेत्र के नीचे से निकलती है। नॉर्मली यहाँ से हार्ट लाइन निकलती है, जैसा इस हाथ में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से हार्ट लाइन निकलती है, और यहाँ से हार्ट लाइन निकल करके किसी भी माउंट पे जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक हार्ट लाइन जा रही है। हार्ट लाइन और कहाँ पे जा सकती है, जैसा कि यहाँ से निकल करके यहाँ पे जा सकती है, या कि यहाँ जा सकती है, या कि कुछ आगे आपके गुरु पर्वत तक जा सकती है। कई बार क्या होता है कि वो माउंट तक को क्रॉस करके और फिंगर्स तक पहुँचती है, जैसे इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ तक जा रही है। ऐसा भी देखने को मिलता है, या कि कई बार इस तरीके से हार्ट लाइन निकल करके आगे निकल गई है। तो इस तरीके से यहाँ आपको हार्ट लाइन देखने को मिलेगी। फिर क्या रहता है कि कई बार आपको हार्ट लाइन आगे जा करके यहाँ पे रुकेगी, कर्व ना लेकर के सीधी हार्ट लाइन है, यहाँ से निकल करके यहाँ तक रुकी है, या कि और आगे जा करके आपके शनि क्षेत्र में रुकी है, या कि बृहस्पति क्षेत्र में रुकी है, या कि हार्ट लाइन और कम भी हो सकती है, केवल आपके हाथ में यहाँ तक जा करके और सूर्य पर्वत के नीचे रुक गई है, कुछ इस तरीके से। तो इतने प्रकार की हार्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। हम आज सारी हार्ट लाइंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली और उत्तम हार्ट लाइन है, सबसे अच्छी हार्ट लाइन है, उसके लिए क्या रहता है कि जो फिंगर्स का ये पोर है, यहाँ से जितनी ज्यादा दूरी हार्ट लाइन की है, उतना अच्छा माना जाता है, उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में माउंट्स को डेवलप होने के लिए अच्छा स्पेस मिलता है। तो हार्ट लाइन जितना फिंगर्स के इस पोर से, यहाँ से जितना दूरी रहेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, उतनी अच्छी हार्ट लाइन मानी जाती है। देखिए, अगर आपके हाथ में एक अच्छी हार्ट लाइन है, आपके हाथ में एक अच्छी हार्ट लाइन है, कहीं अच्छी हार्ट लाइन से क्या मतलब है कि कहीं पे उसमें क्रॉस का निशान ना हो, पहला चीज। दूसरा, उसमें आइलैंड ना बने हो, और क्रॉस का निशान ना हो, आइलैंड ना बने हो, कोई लाइन आके काटती ना हो, कोई लाइन आके उसको कट ना करती हो। ऐसे केसेस में उसको एक अच्छी हार्ट लाइन बोला जाएगा। फिर अगर आपके हाथ में एक अच्छी हार्ट लाइन है और एक अच्छी माइंड लाइन है, उसके साथ में अगर हार्ट लाइन पे इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर या नीचे, जैसा इसमें दिख रहा है, ट्रायंगल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ऊपर या नीचे दो में से एक भी ट्रायंगल रहेगा तो चलेगा, ऐसा व्यक्ति अपने पैसे से, खुद के पैसे से घर संपत्ति का निर्माण करता है। वो अपने खुद के पैसे से घर बनाता है, अपने खुद की संपत्ति बिल्ड करता है। लेकिन अगर इतना होते हुए भी आपके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा के साथ में एक और भाग्य रेखा आकर के मिल गई है, डबल
भाग्य रेखा होना व्यक्ति अपने मरने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाता है, मरने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाता है ऐसा व्यक्ति। ये बहुत ही लकी लाइन है, ये सबके हाथ में देखने को नहीं मिलती, बट बहुत ही लकी लाइन है ये। फिर बात करते हैं, कभी भी हार्ट लाइन में अगर बीच में कट हो जा रही है, हार्ट लाइन एक नहीं है, बीच में जाकर के कट हो जा रही है, कुछ इस तरीके से हार्ट लाइन आपकी गई, फिर यहाँ पे ब्रेक है, फिर आगे चल के हार्ट लाइन ऐसी है, ऐसे केसेस में व्यक्ति कोई ना कोई उसको बहुत ही गंभीर बीमारी रहती है, उसमें उसको कोई ना कोई मेडिकल इशू जरूर रहता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। और अगर हार्ट लाइन 2 बार से ज़्यादा कट गई है, कुछ इस तरीके से 2 बार से ज़्यादा अगर हार्ट लाइन कट रही है तो वो और प्रॉब्लम वाली बात है। कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और फिर ऐसा है। इस तरीके से अगर हार्ट लाइन है तो उसमें और दिक्कत वाली बात है, उसको जरूर कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड इशू है, या कि उसके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन टूटी रहती है, वो अचानक कोई इन्फॉर्मेशन मिलने से उनको दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, या कि कोई ऐसा रोग हो जाता है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर उनका हेल्थ लाइन में पतली है, या कि वो भी कटी फटी है, तो निश्चित ही उनको बहुत ही गंभीर कोई समस्या हो गई है, हेल्थ रिलेटेड, या कि मानसिक, या कि उनके जीवन में कोई परेशानी आई है। ये एक अच्छी हार्ट लाइन नहीं है। फिर बात करते हैं एक और हार्ट लाइन की, कुछ इस तरीके से रेयर है बट ये देखने को मिलता है। मैंने डबल हार्ट लाइन को देखा है इस तरीके से जाकर के, और दूसरी रेखा ऐसे ही है। ये डबल हार्ट लाइन है। डबल हार्ट लाइन वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उदार स्वभाव का रहता है, दूसरे के लिए वो कंपैशन फील करता है, दूसरों को बोल सकते हैं कि किसी का वो बुरा नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी वजह से किसी को कोई समस्या नहीं हो। कोई अगर उससे कुछ मांगता है, पैसे या कि किसी टाइप का हेल्प मांगता है, वो हर वक्त रेडी रहता है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि आप जितने अच्छे बन जाओगे तो दूसरे उसका फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने वाले लोगों को ये पता है कि ये मांगने से कुछ भी दे देगा या कि हेल्प करेगा, इनको पैसे का बहुत लॉस होता है। ये सारे जीवन उधारी देते रहते हैं और इनको रिटर्न में कभी पैसे वो मिलते नहीं है। तो इस तरीके से डबल हार्ट लाइन वाला व्यक्ति दिल का बहुत साफ और बहुत अच्छा रहता है, बट दूसरे उसका फायदा बहुत उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक और खूबी रहती है कि वो जो प्यार करते हैं, लव करते हैं, बहुत ही टूट के प्यार करते हैं। वो अपने पार्टनर को ही भगवान के समान समझते हैं और उनके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अपने गुरु को बहुत मानते हैं, गुरु की पूजा बहुत करते हैं। डबल हार्ट लाइन वाला व्यक्ति बहुत ही रेयर है बट देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति किसी की आलोचना पसंद नहीं करते, ये किसी की आलोचना पसंद नहीं करते। ये आप किसी के बारे में आप बुराई करोगे वहाँ ये रहना पसंद नहीं करते, और दूसरों के दुख में ये ऐसे व्यक्ति दुखी होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हृदय रेखा अगर यहाँ से आपके निकल रही है, कभी भी हृदय रेखा अगर बुध क्षेत्र से निकल रही है, कुछ ऐसी हृदय रेखा निकल रही है या कि ऐसी जा रही है, ये अच्छी हृदय रेखा नहीं रहती। या कि अगर हृदय रेखा कुछ यहाँ से निकल रही है, मंगल क्षेत्र से निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, तो वो भी हृदय रेखा अच्छी नहीं है। हृदय रेखा केवल जब ये मंगल का क्षेत्र हो गया, ये बुध का क्षेत्र हो गया, दोनों क्षेत्र के बीच से अगर हृदय रेखा निकलती है, वो ही अच्छी हृदय रेखा कहलाती है। फिर आपका सवाल आएगा कि अगर मंगल से हृदय रेखा निकल रही है तो उसके क्या फल हैं। देखिए, मंगल से अगर यहाँ इस क्षेत्र से हृदय रेखा निकल रही है, हार्ट लाइन निकल रही है कुछ इस तरीके से, ऐसा व्यक्ति क्रोधी रहेगा, उसको जल्दीबाजी में हर काम करने की आदत रहेगी, उसको क्रोध बहुत आएगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, उसको डिसीजेस भी ज्यादा पकड़ेंगी, उसको बुखार जल्दी आएगा, या कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज जैसे कि फोड़ा होना, फुंसी होना आदि चीजें उनको देखने को बहुत मिलेंगी। ऐसे व्यक्तियों में आंख रिलेटेड भी इश्यूज देखने को मिलता है। फिर एक चीज आपको और देखना है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी मंगल रेखा अगर उंगलियों के पोर से यहाँ से नीचे है, मतलब ये रेखा आपके हाथ में कुछ ऐसी है कि
ऐसे ना जा करके अगर रेखा ऐसे है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही, क्योंकि जो मंगल रेखा क्षेत्र से निकल रही है तो उसका जो निगेटिव है वो तो रहेगा ही। बट इसका पॉजिटिव क्या रहता है कि किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में उसको बहुत ही ज्यादा महारत हासिल रहेगी। कोई ना कोई एक विषय में, किसी न किसी एक चीज में उसको नॉलेज बहुत रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर रेखा मंगल से ना निकल करके बुध से निकल रही है, ऐसे केस में क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का रहेगा। उसमें भी दोस्त तो रहते ही हैं, लेकिन नॉर्मली वो शांत स्वभाव का रहेगा। और अगर हार्ट लाइन कटी फटी नहीं है, यहाँ से निकल तो रही है बट ये कटी फटी नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये है कि उतनी अच्छी इसको हार्ट लाइन नहीं बोला जाएगा। अगली हार्ट लाइन है इस तरीके से निकल करके और शनि पर्वत के नीचे रुक जाना, यहाँ तक। ये आपका शनि पर्वत है, यहाँ नीचे आकर के अगर हार्ट लाइन रुक रही है, ये डिस्टेंस है, मतलब पर्वत पे नहीं गई है, उसके नीचे रुक गई है। ऐसे केसेस में व्यक्ति बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी रेखा ये नहीं है। ऐसे केसेस में व्यक्ति नॉर्मली डिमोटिवेटेड रहते हैं, उदासीन रहते हैं और उतने बुरे नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मली दूसरों के गलती का उनके ऊपर भार डाल दिया जाता है। वो खुद गलती नहीं करते बट उनको बदनामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये दोष आपका कम तब हो जाता है अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से आपकी जो तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, वो लंबी है और हाथ लंबा है, तो ये इफेक्ट आपका कम हो जाता है। नॉर्मली ये मध्यम कैटेगरी की हृदय रेखा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहीं ये आपका हार्ट लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ जाती है अगर रेखा, तो ये अच्छी रेखा नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामी स्वभाव का रहता है। बट ध्यान रखना चाहिए कि क्लियरली इसी माउंट पे आए, शनि के माउंट पे अगर आ रही है और उसका ये क्षेत्र बहुत डेवलप्ड है, आपका शुक्र क्षेत्र बहुत डेवलप्ड है और ये शनि पर्वत पर आकर के रुकती है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा अपोजिट जेंडर के लिए गलत भावनाएं भी रखता है। बहुत अच्छी रेखा इसको नहीं माना जाता। फिर अगर आपके फिंगर ये बृहस्पति पर्वत पर जाती है, इस तरीके से हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, देखिए एक चीज और है, इसमें आपको बारीकी से देखना है। जैसे कि आपका जो हार्ट लाइन है वो यहाँ जाए और ये यहाँ जाए, इन दोनों में अंतर है। ये आपका बृहस्पति पर्वत के पास जाने वाली रेखा हो गई ये वाली, बट ये वाली आपका शनि क्षेत्र के पास में जाने वाली रेखा हो गई। तो जो इसका इफेक्ट होगा वो अलग होगा। ऐसे केसेस में अगर गुरु पर्वत के पास जा रही है ये वाली रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये हार्ट लाइन आपका अगर गुरु पर्वत के पास जा रही है, क्योंकि ये गुरु माउंट हो गया, अगर यहाँ पे रेखा आ रही है तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मली बहुत अच्छा रहता है। वो सच्चरित्र रहता है और सही बात बोलने वाला रहता है, आदर्शवादी रहता है और कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो एकदम डरपोक टाइप का बिहेव नहीं करेगा, वो कायर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते हैं और बहुत ही अच्छी रेखा है अगर गुरु पर्वत पर जा रही है तो। फिर अगर आपके हाथ में ये तो आपका शुक्र क्षेत्र में आ रही है, गुरु क्षेत्र में, लेकिन एक और रेखा यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बीच में जाती है। इस तरीके से हार्ट लाइन दोनों के बीच में, मतलब दोनों फिंगर्स के बीच में, ये बहुत ही बारीकी से देखना रहता है। एक एक्सपर्ट ही इसको देख पाएगा सही से। यहाँ अगर दोनों रेखा के बीच में जा रही है उसका डिफरेंट फल रहता है। ये भी अच्छी रेखा नहीं है। नॉर्मली अगर यहाँ दोनों पोर में आ रही है तो इसको भी बहुत अच्छी रेखा नहीं माना जाता है। ऐसे केसेस में एक दूसरे का फायदा उठाते हैं लोग। अगर स्त्री है तो वो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्रियों का फायदा उठाते ही उठाते हैं। और अगर इनका शुक्र क्षेत्र डेवलप्ड है और बुध की फिंगर टेढ़ी मेढ़ी है तो ऐसे केसेस में उनके अंदर अपोजिट जेंडर के लिए बहुत ही दुर्गुण भाव रहते हैं। बहुत अच्छी रेखा इसको नहीं माना जाता है। फिर एक ऐसी रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि नॉर्मली हाथों में देखने को मिलती है। वो है आपका गुरु पर्वत की ओर देखने वाली हार्ट लाइन। वो कैसी रहती है, यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से रेखा रहेगी और ऐसी ये थोड़ा सा ऊपर झुक जाएगी ऐसी, बस मतलब कि ये रेखा आपको इस क्षेत्र को देख रही है, मतलब गुरु पर्वत को देख रही है। ऐसे केसेस में व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं कि किसी को बुरा लगे या कि वो कुछ ऐसा काम करें जो कि दूसरों को प्रॉब्लम हो। ऐसे व्यक्ति कई बार आप सुनोगे कि बोलेंगे कि मेरा भाषण, जैसे वो कोई स्पीच दिए, अभी उनको लगेगा कि
मेरा स्पीच कैसा था, या कि कुछ खाना बनाएंगे, मेरा खाना कैसा बना था। इस टाइप की चीज़ें वो पूछते हैं। मतलब दूसरे लोगों को चीज़ें हार्ड ना हो, वो चीज़ ये उस चीज़ का खासा ये लोग ध्यान रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी इनको कई बार बुरी लग जाती हैं, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन कटी नहीं है और वह सीधा बृहस्पति क्षेत्र में जाती है कुछ इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन है। ऐसे केसेस में व्यक्ति को बहुत ही अच्छी पत्नी मिलती है, या कि लड़की को बहुत ही अच्छा पुरुष मिलता है। साथ में ही उनके जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही सच्चरित्र रहते हैं और पैसे कमाते हैं, मतलब संपन्न व्यक्ति रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन माना जाता है इसको। लेकिन अगर यहीं पे ये कटी फटी है, या कि आइलैंड बना हुआ है, कट करके यहाँ पे गई है, या कि इसको ऐसे कट कर रही है, ऐसे केसेस में व्यक्ति खुद के अंदर ज़्यादा गुण ना होते हुए अपोजिट जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है कि मतलब तुमसे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसे टाइप का बात करते हैं। फिर एक और हार्ट लाइन है जो कि छोटी हार्ट लाइन है। छोटी हार्ट लाइन रहेगी तो वो सूर्य रेखा तक ही जाएगी कुछ इस तरीके से, सूर्य क्षेत्र तक ही जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर हार्ट लाइन इतनी ही है, यहीं तक जा रही है, ऐसे केसेस में ये एक भी अच्छी हार्ट लाइन नहीं है। ऐसे केसेस में व्यक्ति को बीमारी बहुत लगती है, उसके अंदर हो सकता है कि प्रजनन की कमी हो, या कि इस तरीके से उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसको हार्ट रिलेटेड इशू रहेगा, उसको बीमारी रहेगी, या कि अभी यही लाइन अगर आपका माइंड लाइन से टच कर रही है कुछ इस तरीके से, और ये सूर्य पर्वत के नीचे है, यहाँ यहाँ पे इस तरीके से टच कर रही है, ऐसे केसेस में अपोजिट जेंडर का डेथ भी होता है। अगर 35 to 40 ईयर्स के आसपास में अपोजिट जेंडर का, उसके पति पत्नी का, किसी पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, उनका डेथ होने का भी चांस रहता है अगर हार्ट लाइन इतनी ही है और सूर्य पर्वत के नीचे जा रही है तो। ये अच्छी हार्ट लाइन नहीं माना जाता है। तो अभी तक मैंने रेखाओं के विषय में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी आइलैंड्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ आइलैंड बनने से क्या क्या उसके फल रहते हैं, या कि क्रॉस है, ट्रायंगल है हार्ट लाइन में तो उसके क्या फल हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसको सेपरेट वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में लाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन किया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।